एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बज गए हैं 10:30। काम निपट गया है बेसिक वाला। अब आज थोड़ा सा सोच रही हूँ समेटा समेटी शुरू करूं यार। बहुत टाइम निकल गया है ऐसे ही। और इनको देखो ये क्या कर रहे हैं। ये देखो, यहाँ आके सो गया है और मैं इसको ढूंढ रही हूँ कि कहाँ चला गया। अभी तो अपने बिस्तर पे सो रहा था थोड़ी देर पहले, और फिर देखा तो ये यहाँ आके सो रहे हैं। बुंतू, खाना नहीं खाना क्या? इतनी नींद आ रही है तेरे को? खाना खा लो चलो। अभी नहीं खा रहा है खाना वो। थोड़ी देर में खाएगा। ये लेट ही खाता है, सोता रहता है सुबह ना, बहुत टाइम लगता है उसको उठने में। सोया रहेगा। अभी कल इसकी दवाइयां आई हैं और तो अरे बाप रे, दवाइयां देना शुरू किया है कल रात से इसको। अब देखते हैं कि कितना असर हो रहा है। जब तक मतलब गाड़ी नहीं आ जाती है तब तक डॉक्टर से पूछ के दवाइयां स्टार्ट की हैं। उसके बाद अगर डॉक्टर बोलेंगे कि कुछ खास असर नहीं अगर दिखता है इस पे, तो डॉक्टर ने बोला कि एक दो टेस्ट होने हैं तो फिर वो टेस्ट कराएंगे। तो देखते हैं जब तक गाड़ी भी आ जाएगी। तो फिलहाल तो जो है ना, इसको दवाइयां कल से शुरू कर दी हैं। अभी तो इसकी ना जॉइंट्स की तो दवाइयां चल ही रही थी, क्योंकि थोड़ा सा ना अर्थराइटिस इसको स्टार्ट हो गया था। जिनी मत कर भाई, तू भी आ गई। सब घुसे जा रहे हैं। आ गई। हाँ, क्या है? क्या है? तो इसको ना अर्थराइटिस की स्टार्टिंग हो गई थी। तो अर्थराइटिस के लिए बहुत अच्छी मतलब एक टैबलेट है, पेट जॉइंट करके एक टैबलेट आती है। वो है ना, इसको खिलाते हैं तो बिल्कुल मतलब 3 या 4 दिन में तो इसको रिलीफ होना शुरू हो जाता है, चलने में समझ में आ जाता है। वरना बहुत धीरे धीरे उठेगा, बहुत धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ता है। लेकिन पेट जॉइंट जैसे ही देते हैं ना, तो फिर उसको काफी रिलीफ होता है। तो फिर अपना आराम से तेज तेज चलने लग जाएगा, तो समझ में आ जाता है कि रिलीफ हो गया है। तो क्योंकि 1 डेढ़ साल पहले भी इसको यही हुआ था, तो तब भी वही कोर्स हमने रिपीट किया था, तो एकदम फर्स्ट क्लास हो गया था। अब एटलीस्ट 2 साल के बाद इसको ये परेशानी शुरू हुई है। तो चलो ये अच्छा है कि मतलब क्योरेबल चीज होती है, क्योंकि बहुत मैं ध्यान रखती हूँ बिल्कुल। मतलब मेरी नजर है ना इन तीनों पे ऐसी रहती है कि पूरा घर का जो है ना ध्यान एक तरफ और इन तीनों का ध्यान एक तरफ। जरा सा भी किसी की नजरें इधर से उधर होती है, मुझे समझ में आ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। तो ये अच्छा होता है। अब बाकी तो देखिए, भगवान की जो है इच्छा वो तो एक अलग चीज है। बाकी अपनी तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि बिल्कुल स्टार्टिंग में ही कोई प्रॉब्लम है जो वो पकड़ ली जाए। तो अभी जैसे ब्रूनो के रेगुलर चेकअप्स हमने स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि जैसे ही सीनियर उसमें शुरू हो जाता है, डॉग सीनियर हो जाता है 9 इयर्स, 8 9 इयर्स, तो उनके रेगुलर चेकअप्स होने चाहिए। क्योंकि पता चलता नहीं है, ऑर्गन्स के टेस्ट वगैरह प्रॉपर, किडनी मेन रहता है, किडनी और लिवर फंक्शन जो है ना वो प्रॉपर चलना चाहिए। तो इसका भी है ना, हम हर 3 4 महीने में टेस्ट करा लेते हैं। ब्लड टेस्ट हो जाते हैं, तो उससे रिपोर्ट समझ में आना शुरू हो जाती है। जैसे लास्ट टू लास्ट वाला जो टेस्ट में ना हल्का सा इसका कैरेटिन बढ़ा हुआ आया था, बहुत मामूली सा, मतलब होता है ना बॉर्डर लाइन पे, तो तुरंत क्योर भी हो गया था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो इसीलिए ये रहता है कि देखते रहें फटाफट, कुछ भी हो तो वो क्योरेबल सिचुएशन रहे। तो अब देखो, देखते हैं इसका क्या रहता है, दवाइयों का असर किस तरीके से। और फिर देखेंगे फूड में भी अगर और कुछ चेंज करने के लिए बोला डॉक्टर ने, तो वैसा वैसा फॉलो करेंगे। तो चलिए भाई, ये तो रहा ब्रूनो का अपडेट। और शुरू करते हैं, देखते हैं आज कौन सा हिस्सा सफाई शुरू करें घर की, कौन से हिस्से की। ऐसा लगता है कभी कभी तो पूरा घर ही गंदा पड़ा हुआ है। अरे यार, मेरे यहाँ पे क्योंकि ना बाल का थोड़ा सा ज्यादा ही प्रॉब्लम होता है। बाल बहुत होते हैं, 3 3 हैं, तो बालों में तो मतलब गजब है। तो वैक्यूम क्लीनर बहुत जरूरी है मेरे यहाँ पर। हम झाड़ू से और है ना कपड़े से डस्टिंग करके नहीं हटा सकते हैं उनको। तो अब प्रॉब्लम ये हो रही है ना कि वैक्यूम मेरा ना खराब होने लगा है। जो मैंने नॉर्मल सा वैक्यूम लिया था एक अमेजोन ब्रांड का, हालांकि बहुत अच्छा चला, वो वेट एंड ड्राई था। जिन्नी मान जाओ भाई बेटा, 2 मिनट बात कर लूं मैं? चलो तुम अपने बिस्तर पे सो जाओ, जाके जल्दी जाओ। गुड गर्ल, अच्छा बच्चा, जाओ। हाँ जाओ।
तो बहुत अच्छा था, मतलब कितना, शायद 4,500 का आया था, और ऑलमोस्ट वो 4 साल चल गया है। ऑलमोस्ट 4 साल होने वाले हैं उसको, और बढ़िया एकदम चल रहा है। बट अब उसके ना वो रबर्स प्रॉपर घिसने शुरू हो गए हैं, तो अब है ना अच्छे से सक नहीं कर पाता वो। और उनके प्रॉब्लम ये कि अटैचमेंट मिलते नहीं है। Amazon ब्रांड में वो अटैचमेंट वाला सिस्टम है ही नहीं भैया, यूज एंड थ्रो है, जितने दिन चल जाए अच्छा, नहीं चले तो फेंक दो। तो ये प्रॉब्लम हो रही है। तो अब देख रहे हैं कि वैक्यूम कौन सा लें। इस बार मेरा मन है कि हम कॉर्डलेस ले लें, क्योंकि कॉर्डलेस में थोड़ा सा फिर भी आसानी रहती है। बट अभी समझेंगे कि कौन सा लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी बस चल ही रहा है, क्योंकि अब जब भी बजट बनाते हैं वैक्यूम का, कुछ ना कुछ बीच में आ जाता है। अब जैसे फोन आ गया, फोन जरूरी था तो फोन लिया गया पहले। अब देखते हैं, अगर वैक्यूम का बजट बनता है तो लेते हैं, नहीं तो और धकाएंगे, धीरे धीरे चलेंगे, समझते हैं क्या करना है। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, देखते हैं कि कौन से हिस्से की सफाई स्टार्ट करनी है आज। चलिए। तो आज ना दिवाली की सफाई की शुरुआत करी है मैंने इस वाले कॉर्नर से, क्योंकि सीढ़ियों के नीचे इतना सारा जो है ना डंप करके रखा हुआ था सामान। और ये सारा जो कैबिनेट में है ना, ये मेरा स्टिचिंग का सामान है। तो इसको भी मैं ना यहाँ से उठाकर और ऊपर वाली कैबिनेट में शिफ्ट करूँगी, ताकि ये सारा सामान एक ही जगह पे रह जाए। सारे कपड़े, लेसेस, मशीन, सब कुछ एक ही जगह पर। तो ये जो है ना, मैं सब हटा रही हूँ यहाँ से, अच्छे से नीचे से इसको क्लीन कर दूँगी। सब सामान निकाल के झाड़ू पोछा भी बढ़िया से हो जाएगा, क्योंकि जब से घर शिफ्ट किया है ना, तब से यहाँ जो सामान डंप किया है तो वो निकला ही नहीं है। तो अब इसी बहाने इसकी भी सफाई हो जाएगी। और ये कॉर्नर मुझे एकदम से ना खाली भी रखना है, तो ये खाली करना भी ज़रूरी था। इसीलिए आज सबसे पहली शुरुआत मैंने यहीं से की है। अब सामान यहाँ से जो निकलेगा उनको अपनी अपनी जगह पर मैं प्लेस कर दूँगी। एक तरफ का काम तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। सीढ़ियों के नीचे ना बहुत सारा सामान ऐसे ही डंप करके रखा हुआ था बहुत दिन से, तो वहाँ पे पूरा सामान निकाल के अच्छे से क्लीनिंग कर दी है। और वो वाली जगह पूरी खाली कर दी है, क्योंकि वैसे भी उस जगह पर ना कुछ रखना नहीं है, क्योंकि वो इस घर का नॉर्थ ईस्ट पड़ता है, तो वास्तु के अकॉर्डिंग भी वहाँ पे ज़्यादा बल्कि नहीं होना चाहिए, तो इसलिए वहाँ से सारी चीज़ें यूँ भी हटानी ही थी। बट ये लग रहा था कि उस समय तो जगह ही नहीं थी, तो सब चीज़ें वहाँ पे डंप करके रख दी थी। तो आज वो एरिया पूरा प्रॉपर क्लीन कर दिया है। और जो वहाँ पर 2 कैबिनेट्स थी उनको अभी तो मैंने बाहर की तरफ ही हॉल में ही रखा है। अभी देखते हैं अजय आएंगे तो उनको इधर उधर शिफ्ट करने का समझेंगे कहाँ पर रखना है। बस एक कैबिनेट छोटा वाला जो है वो मैं वहीं पे रखूंगी, सीढ़ियों के नीचे की तरफ ही, क्योंकि थोड़ा बहुत तो सामान वहाँ रखना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा जो अभी तक जो कबाड़ रखा था ना, वो वहाँ से हटा दिया है। तो ये काम बड़ा वाला हो गया है। और देखिए, ये वाला सारा उस कैबिनेट का सामान है। ये मेरा सारा स्टिचिंग का सामान है, जो मैं अब ऊपर लेके जाऊंगी। और ऊपर जो लोहे वाली रैक खाली हुई है ना, उसमें अब सारा स्टिचिंग का सामान एक तरफ रखा जाएगा। अभी ये वाली जो कैबिनेट बाहर आपको दिख रही है, ये मैं वापस यहाँ पर शिफ्ट करूंगी। पोछा लगाया है तो सूख जाए वहां पे अच्छे से, फिर इसको वहां पर वापस शिफ्ट कर दूंगी। और इसका भी सामान निकाल के मुझे एक बार डीक्लटर भी करना है और वापस ऑर्गेनाइज भी करना है। और जो वो पीछे बड़ी वाली कैबिनेट दिख रही है, वो मैं ऊपर लेके जाऊंगी। तो ये काम रात को होगा, क्योंकि कैबिनेट अजय के साथ ही उठ के ऊपर जाएगी, मुझसे अकेले से तो जाएगी नहीं। बट ये वाला काम मैं अभी कर दूंगी। और मैंने लिया है अपना कॉफ़ी ब्रेक। आज फॉर अ चेंज मैंने कॉफ़ी बनाई है, तो कॉफ़ी पीती हूँ और फिर करती हूँ बचा हुआ काम। भाई दिवाली की सफाई अब थोड़ा सा कमर कस के लगना पड़ेगा, तभी जाके होगी, अदरवाइज तो नहीं होगी। क्योंकि संडे वैसे भी करवा चौथ है, संडे को तो कोई काम ज़्यादा हो नहीं पाएगा, रेगुलर काम ही होंगे। बट अभी 2-3 दिन है, 2-3 दिन में जितना हो सकता है उतना निपटाएं, और उसके बाद तो फिर ज़्यादा टाइम बचा भी नहीं है। ऐसे ही टाइम निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, देखिएगा ऐसी दिवाली आ जाएगी। तो इसीलिए आज थोड़ा सा कमर कस के लगी हुई हूँ कि जितना मुझसे हो जाए शाम तक उतना करती हूँ। और क्योंकि शाम को खाने का टेंशन है नहीं, बच्चों का खाना मैंने साथ साथ ही बना दिया था, चावल बनाने थे तो वो मैंने अभी बना दिए हैं साथ साथ ही। और अपनी बनेगी खिचड़ी, तो खाने का ज़्यादा टेंशन है नहीं, बस काम निपटाती हूँ जितना हो सके मुझसे। यहाँ का निपटाने के बाद अंदर मंदिर वाले रूम में जाऊंगी, और वो मंदिर भी थोड़ा सा ना शिफ्ट करना है मुझे, तो वो सब भी आज ही करूँगी। तो चलिए, फिलहाल कॉफ़ी इंजॉय करते हैं और उसके बाद वापस लगते हैं काम में।
ये हो गया मेरा यहाँ का काम कंप्लीट। ये पूरी जगह मैंने एकदम ना खाली कर दिया है। अब यहाँ पर कुछ भी क्लटर नहीं रखेंगे। ये कॉर्नर अच्छा सा बना दिया है। यहाँ पे जो है ना बुद्धा रख दिए हैं। अभी थोड़ी सी सेंटेड कैंडल जला दिया मैंने और 2 प्लांट्स रख दिए हैं। तो अब ये पूरा एकदम खाली रहेगा। ये करना तो शुरू से ही चाहिए था, लेकिन इतने दिन से हो ही नहीं पा रहा था, बस टल रही थी चीज़ें। तो ये फाइनली हो गया है। और ये वाली भी मैंने वापस लगा दी है। इसमें बर्तन रखे हुए हैं एक्स्ट्रा, तो सब ऊबड़ खाबड़ हो गए थे, तो ढक्कन भी नहीं लग पा रहा था। अब प्रॉपर वापस लगा दिया है। ये कैबिनेट अब अजय आ जाएंगे तो ऊपर चली जाएगी। तो फिलहाल देखो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, एकदम है ना सूदिंग सा, बहुत अच्छा सा। और वैसे भी ये थोड़ा सा मेडिटेशन की डायरेक्शन होती है ना, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर बुद्धा भी रखे हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अच्छा लगता है नॉर्थ ईस्ट में अगर इस तरीके से बिल्कुल लाइट वेट उसको रखो तो चलो भाई, ये काम भी हो गया। बड़े दिन का पेंडिंग काम था ये जो हो गया। तो भाई रात हो गई है, बज गए हैं 11:15 और हम लोग आ गए हैं ऊपर। नीचे का काम आधा अधूरा छोड़ के, क्योंकि काफी सारा काम निकाल लिया था। आज मंदिर वाले रूम की भी सेटिंग चेंज करी, वो मैं आपको कल दिखाऊंगी जब कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि अभी तो सिर्फ जगह चेंज करी है, चीजों की सेटल करना अभी बाकी है। बहुत सारा काम इकट्ठा हो गया था, तो क्योंकि रिलेटेड है ना एक दूसरे रूम से, तो सब साथ साथ में ही निकल के आ रहे थे काम, तो मैंने भी साथ साथ में ही बिखेर लिया सब कि चलो ठीक है, धीरे धीरे करते रहेंगे। कल तक में कंप्लीट हो जाएगा उधर वाला रूम भी। तो फिर कल मैं आपको दिखाती हूँ मंदिर वाले रूम की नई सेटिंग। और बाहर जो मैंने सेट किया, जो कॉर्नर, वो तो मैंने आपको दिखा ही दिया था कि वो प्रॉपर सेट हो गया और वहां से जगह भी खाली हो गई है। तो आज फाइनली शुरुआत हो ही गई है दिवाली की सफाई की। निपटाते हैं धीरे धीरे, 6-8 दिन में निपटा के खत्म करते हैं, क्योंकि फिर बाद में तो एकदम ही कम टाइम बचेगा दिवाली का, फिर दिवाली की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। तो चलिए, इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में भी अपनी राय ज़रूर बताइएगा। तो मिलती हूँ आपसे कल एक नए ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।